Hi everyone, today we are doing adjective of quality. In other word, you can say qualitative adjective, and we have already completed 3 videos on adjective, so you can watch them. And today we will know about the adjective of quality. So let's start. Adjective of quality. अदर वर्ड में आप क्या बोल सकते हो, यानी कि दूसरा नाम आप क्या ले सकते हो, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, ओके. अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी. किसको डिस्क्राइब करेगा, क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, क्वालिटी में आप क्या रख सकते हो, जैसे कि शेप, साइज, एज, कलर. ठीक है, कलर एक्सेट्रा. ठीक है, शेप, साइज, एज, कलर और भी चीजें आप रख सकते हो. ठीक है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी. शेप, साइज, एज एंड क्या है, कलर. ठीक है, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक, ओके. मतलब ये क्वालिटी को बताएगा. क्वालिटी आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना. आप उसको काला भी बोल सकते हो और सफेद भी बोल सकते हो. ठीक है, आप उसको क्या बोल सकते हो, ये चौड़ा है, ये लंबा है ना. तो आप साइज भी बता सकते हो, है ना. आप उसकी शेप भी बता सकते हो. ठीक है, तो आज इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे. तो ये मतलब क्वालिटी को बताएगा. ये थिंग्स की क्वालिटी भी बता सकता है, किसी प्लेस की क्वालिटी भी बता सकता है और किसी पर्सन की क्वालिटी भी बता सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, जैसे कि हमने लिखा he got ancestral property. He got ancestral property. ठीक है, उसे क्या मिली, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति मिली उसे. ठीक है, तो एंसेस्ट्रल क्या हो गया आपका, पैतृक, है ना. अब देखो हमने लिखा जैसे कि ही इज क्रिमिनल. ही इज क्रिमिनल. दे आर courageous. They are courageous about it. They are courageous about it. ठीक है, तो ये आपका एंसेस्ट्रल और ये आपका क्रिमिनल और ये क्रेजियस. ठीक है, ये तीनों क्या है, क्वालिटी है. ठीक है, एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक, है ना, क्या हो गया आपका, पैतृक. और क्रिमिनल मतलब अपराधी. क्रेजियस मतलब उत्साहित. ही गॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उससे क्या मिली भाई, पैतृक संपत्ति मिली. ही इज अ क्रिमिनल, वह अपराधी है. दे आर क्रेजियस अबाउट इट, वे क्या है, उसके लिए उत्साहित हैं. ठीक है, अब आगे और एग्जांपल्स ले लेते हैं. इसको सारे को ही हटा देते हैं एक बार ना. यहाँ पर हम लिख देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब देखो जैसे कि हमने लिखा दे आर ब्यूटीफुल गर्ल. दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स. क्यों, दे लिखा हमने, दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स. ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव हो गया, है ना. अब देखो हमने लिखा हिज इकोनॉमिक हिज इकोनॉमिक कंडीशन. His economic condition is not good. His economic condition is not good.
तो यहाँ पर आपका जो गुड है ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना, ठीक है। फिर है आपका ही इज इंटरेस्टेड, he is interested in this work, he is interested in this work, ठीक है। और अगर आपने बोला it is interesting work, ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग वर्क या इंटरेस्टिंग मूवी लगा दीजिए आप जैसे कि, ठीक है, इंटरेस्टिंग मूवी। देखो यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब इंटरेस्टेड भी आपका एडजेक्टिव है और इंटरेस्टिंग भी आपका एडजेक्टिव है। देखो जब पर्सन की बात हो ना तो आप लगा देना ईडी, यानी कि थर्ड फॉर्म में बना देना, लेकिन है क्या, ये आपका एडजेक्टिव है, इंटरेस्टेड, ठीक है। और जब थिंग की बात हो इट लगाया, हमें पता है कि थिंग है, ये आपका एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिखा, मूवी है, तो मूवी के लिए क्या आना, इट आना, इट इज इंटरेस्टिंग मूवी। ऐसे भी लिख सकते हो दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखो मैंने कहा आई एम bored, I am bored और it is boring, ठीक है। हम सारे सेंटेंस को एक बार दोबारा से ले लेते हैं। दे आर ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हिज इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, है ना, तो गुड आपका क्या हो गया, ये फिर से आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये बोर्ड भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, और बोरिंग है, ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब पर्सन की बात हो तो उस पर्सन के लिए आपको क्या लगाना है, ईडी में। देखो यहाँ पर भी हमने वही किया है। जब थिंग की बात हो गई तो आप क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, हैं, ठीक है। She is short tempered, तो शॉर्ट टेम्पर्ड आपका क्या हो गया, मतलब जिसको ज़्यादा जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना, तो वो क्या होता है, आपका शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, ठीक है। तो सी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। फिर दे इट इज he is faithful, ठीक है। फेथफुल मतलब जिस पे आप विश्वास कर सको, है ना, he is faithful, ठीक है। फिर मैंने लिखा those students are present, क्या है भाई, वो प्रेजेंट है। दो स्टूडेंट आर प्रेजेंट्स। अब हम देखो एक सेंटेंस और लिखते हैं, देयर प्रेजेंस इज नॉट, या देयर प्रेजेंस इज गुड, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देयर प्रेजेंस इज गुड। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा प्रेजेंट और यहाँ पर हमने लिखा प्रेजेंस, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये है आपका नाउन, ठीक है, ये नाउन है आपका, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। किससे बना, प्रेजेंट से बना, क्या बना, प्रेजेंट बना, है ना। शॉर्ट टेम्पर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। फेथफुल क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है ना। फिर आपका देयर प्रेजेंस, ये देयर क्या हो गया आपका, क्या है, ये आपका एडजेक्टिव ही है, बट कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। टुडे वी आर डूइंग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शॉर्ट टेम्पर्ड आपकी क्वालिटी है, फेथफुल क्वालिटी है,
ठीक है, प्रेजेंट आपकी क्वालिटी है, गुड आपकी क्वालिटी है, ठीक है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं जैसे कि दिस इज एसेंशियल वर्क, दिस इज एसेंशियल वर्क, ठीक है, दिस इज एसेंशियल वर्क। फिर हमने लिखा ही इज, या कोई नाम ले लिया हमने, मोहन इज क्वेल्सम, मोहन इज क्वेल्सम, झगड़ालू होता है। एसेंशियल क्या होता है, जरूरी, एसेंशियल जरूरी, और क्वेल्सम आपका झगड़ालू, ठीक है। जैसे हमने लिखा इट इज होपफुल, इट इज होपफुल। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज होपलेस, क्या लिख सकते हैं, इट इज होपलेस, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं आपका, जैसे हमने लिखा दिस इज वेरी हार्मफुल, दिस इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, दिस इज वेरी हार्मफुल। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस इज हार्मलेस, दिस इज हार्मलेस, ठीक है। देखो दिस इज एन एसेंशियल, आप ऐसे कर लेना, दिस इज एन एसेंशियल वर्क, ठीक है। फिर है मोहन इज क्वेल्सम, झगड़ालू, ये काम क्या है, जरूरी है। और इट इज होपफुल, ये क्या है, कोई भी काम जैसे आपके दिमाग में होता है तो उसको आप बोल सकते हो, मतलब इसको करने में बड़ा होपफुल फील होता है, मतलब जैसे कि आशा से भरा हुआ, ठीक है। होपलेस भी हो सकता है, जैसे कोई काम करते हो बट बिल्कुल भी मजा सा नहीं आता और होपलेस सा होता है। फिर हम बोल सकते हैं दिस इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, दिस इज वेरी हार्मफुल, मतलब कोई थिंग है, कोई काम है आपका या कोई और चीज है, आप जिसको आपको बोलते हो दिस इज वेरी हार्मफुल, ठीक है, ये बड़ी नुकसानदायक है, ठीक है। और फिर आपने बोला दिस इज हार्मलेस, मतलब कोई चीज रखी हुई है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल हार्मलेस है, मतलब बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और हार्मफुल नुकसान जो पहुंचाए, ठीक है। ओके, तो ये एसेंशियल आपका, यहाँ पर आपका ये क्वेल्सम, और फिर होपफुल, होपलेस, आपका हार्मफुल, हार्मलेस, ये सब क्या है, ये सब आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं जैसे कि हमने लिखा जैसे मोहन इज सेन, ठीक है, मोहन इज सेन, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सेन एंड सेंसिबल, दोनों ही एक ही चीज़ होती है तो दोनों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं मोहन इज सेन, ठीक है। फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मोहन इज सेंसिबल, मोहन इज सेंसिबल, मोहन क्या है, समझदार है, मोहन क्या है, समझदार, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, मोहन इज सैन, मोहन इज सेंसिबल, ठीक है। फिर हम लिखते हैं जैसे दिस वर्क इज ट्रबलसम, ठीक है, इकट्ठा वर्ड है ये, ट्रबलसम, दिस वर्क इज ट्रबलसम, ठीक है, मतलब कोई काम है आपका, वो मुसीबत से कोई भरा हुआ काम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रबलसम। सेन क्या हो गया आपका, समझदार, सेंसिबल क्या हो गया, समझदार, ठीक है। फिर हिज वर्क इज excellent, his work is excellent, his work is excellent, फिर excellent आपका क्या हो गया, excellent भी आपका क्या है, adjective of quality, ये सारे आपके किस में आएंगे, adjective of quality में आएंगे। फिर हमने लिखा they are very innocent, ठीक है। तो इनोसेंट आपका क्या है, इनोसेंट भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है।
सैन, सेंसिबल, ट्रेबलसम, एक्सीलेंट, इनोसेंट। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। ठीक है, फिर हम लिखते हैं जैसे कि दिस नोटबुक इज rectangular in shape. Okay, this notebook is rectangular in shape. ठीक है, फिर हम कर लेते हैं जैसे कि this box is triangular. तो ये आपका दिस बॉक्स इज ट्रायंगुलर, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे कि दिस फ्लावर इज रेड, है ना। दैट पेन इज ब्लैक, his color is not fair. This is a nice vase. ठीक है, this is a nice vase. अब यहाँ पर ये रेड क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, फिर ये है आपका ब्लैक भी क्या है? दैट पेन इज ब्लैक, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हिज कलर इज नॉट फेयर, तो फेयर आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दिस इज अ नाइस वॉज, तो नाइस होता है आपका जो गुलदस्ता, जिसको फ्लावर पॉट की तरह जो होता है। ठीक है, तो वो क्या है? नाइस है। ठीक है, ओके। और देखियो हमने लिखा जैसे he is very honest, तो ये ऑनेस्ट भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव भी कौन सा हो गया? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लिखें these are the seasonal fruits. ठीक है, these are the seasonal fruits. ठीक है, फिर है आपका this work is satisfactory. This work is satisfactory. फिर हम लिखते हैं his condition is merciful. ठीक है, his condition is merciful. ठीक है, अब यहाँ पर these are the seasonal fruits, तो ये seasonal क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका क्या है? नाउन है ना। ये क्या है? सीजनल आपका एडजेक्टिव है। फिर सेटिस्फैक्ट्री आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर ये मर्सीफुल भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर और लिखते हैं हम कुछ, इनको हटा देते हैं। जैसे कि हमने लिखा दिस वर्क इज हम लिख सकते हैं दिस वर्क इज इंटरेस्टिंग। ओके, दिस वर्क इज इंटरेस्टिंग। फिर हमने लिखा he is doing dangerous work। ठीक है,
फिर है आपका it is very hateful. It is very hateful. फिर है आपका it is very it is very, हम लिख सकते हैं इसमें आगे it is very good लिख सकते हैं, it is very good। ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं जैसे कि दिस वर्क इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव है, डेंजरस आपका क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव है, हेटफुल क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव है, इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग आपका एडजेक्टिव हो गया, डेंजरस आपका एडजेक्टिव हो गया, हेटफुल आपका एडजेक्टिव है और गुड भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, it is cloudy weather today। it is cloudy weather today। ठीक है, आज का मौसम कैसा है, क्लाउडी है। ठीक है, ओके। फिर है आपका दिस इज या these are the seasonal fruits। ठीक है, fruits, these are the seasonal fruits। तो ये आपका क्लाउडी क्या हो गया आपका। ठीक है, क्लाउडी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और सीजनल भी क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं जैसे ही इज माई स्नीकी फ्रेंड। ही इज माई स्नीकी फ्रेंड। ठीक है, स्नीकी मतलब होता है चापलूस टाइप। ठीक है, डरपोक भी बोल सकते हो आप इसको, ही इज माई स्नीकी फ्रेंड। ठीक है, फिर हम लिखते हैं जैसे दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। ये क्वेश्चन क्या है भाई, कंफ्यूजिंग है, दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। ठीक है, फिर हमने किया दिस वर्क इज बेनिफिशियल। दिस वर्क इज बेनिफिशियल। ठीक है, दिस वर्क इज बेनिफिशियल। ठीक है, दे आर या हम कर लेते हैं, कोई नाम ले लिया हमने, रोहन इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ठीक है, रोहन इज सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। इट इज क्लाउडी वेदर टुडे। क्लाउडी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सीजनल यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। फिर आपका स्नेकी भी क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चापलूस या डरपोक दोनों मीनिंग निकलते हैं इसके, ही इज माई स्नीकी फ्रेंड। ठीक है, फिर है आपका दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। तो कंफ्यूजिंग यहाँ पर क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। ठीक है, दिस वर्क इज बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में है। रोहन इज सेल्फ सेंटर्ड। तो ये सेल्फ सेंटर्ड क्या है आपका, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसकी जगह एक और देखो इस तरह से भी कर सकते हो, ही इज कोऑपरेटिव। ठीक है, ही इज कोऑपरेटिव। ओके, कोऑपरेटिव, he is a cooperative person। ठीक है, तो वो क्या है, एक कोऑपरेटिव पर्सन है। ठीक है, जैसे हमने लिखा श्याम शर्मा
श्याम शर्मा is an experienced person. Experienced person. Experienced person. Okay. श्याम शर्मा is experienced person. ठीक है. This water is lukewarm. This water is lukewarm. फिर this water is hot. ऐसे भी this water is hot है ना. This water is cold. ओके. फिर हम कर सकते हैं this book is fictitious. This book is fictitious. ठीक है. और हम एक और लिख लेते हैं rotten vegetables are not good for health. Rotten vegetables are not good for health. तो यहाँ पर ये रोटन क्या हो गया आपका. ठीक है. रोटन वेजिटेबल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. यहाँ पर ये नॉट गुड भी आपका किस में आएगा, वेजिटेबल्स में ही आएगा. एडजेक्ट और पर ये रोटन क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. और आपका ये फिक्सियस, फिक्शन से बना. फिक्शन क्या होता है, नाउन होता है आपका. और फिक्सियस क्या हो गया, दिस बुक इज फिक्सियस का जो आप बोल सकते हो काल्पनिक फिक्शन होती है ना वो. दिस वाटर इज लुकवार्म, हॉट, कोल्ड, ये सब क्या है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं. कोऑपरेटिव पर्सन. ठीक है. कोऑपरेटिव पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन. ठीक है. ये सारे आपके किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे. तो स्टूडेंट आई थिंक आपको मेरा ये चैप्टर पसंद आया होगा और आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे. थैंक यू वेरी मच.